आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में साथी अवस्था का अनुभव। यानी ये अवस्था भी योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए परम आवश्यक है। कौन सी अवस्था? साथी अवस्था। यानी हर कोई उस सुप्रीम सत्ता का साथ चाहता है, इतनी नज़दीकता चाहता है कि उसे ये महसूस हो कि वह उसका साथी है। यानी वह उसका एक दोस्त की तरह चाहता है, एकदम नज़दीकता चाहता है, कोई भी दूरी न रह जाए, इतना नज़दीकता चाहता है। तो ये साथी अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था है। इससे योगी या ध्यानी या मेडिटेशन करने वाला अधिक समय तक मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक भावनात्मक रीति से कनेक्ट रह सकता है। तो भावनात्मक रीति से सदा जुड़ा रहे, उसके लिए आवश्यक होता है साथी अवस्था का अनुभव। उससे अपने आप में एक सामर्थ्यता महसूस होती है, एक शक्ति महसूस होती है, एक भरोसा महसूस होता है कि वो सुप्रीम सत्ता उसके साथ है और यह उसका साथी है और वो उसका साथी, दोनों ही एक दूसरे के प्रति ये सुंदरतम भाव रखते हैं। आप क्या कि आप उस सुप्रीम सत्ता के साथी हैं और कभी महसूस करते हैं वह सुप्रीम सत्ता मेरा साथी है। दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव करते, कभी उसे अपना साथी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, और कभी उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी दोस्त मानते हैं उसको अपना और कभी उसके दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही अवस्थाएं ठीक है, लेकिन ये अवस्था होना आवश्यक है ताकि भावनात्मक रीति से आप और अधिक उस सुप्रीम पावर के साथ, उस सुप्रीम सत्ता के साथ, उस जगत नियंता के साथ और जो कुछ आप नाम देना चाहें या दे रहे हैं वो स्वीकार करें। आप उसके साथ और अधिक आप जुड़ जाते हैं। इसके लिए ये साथी अवस्था परम आवश्यक है। इसके लिए ये साथी अवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि और ज़्यादा भावनात्मक रीति से आप जुड़ जाएं, और जितना अधिक आप भावनात्मक रीति से जुड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा समय, इसी को तो योग कहते हैं, भावनात्मक रीति से जुड़ जाना, मन से जुड़ जाना, बुद्धि से जुड़ जाना, जो कुछ आप स्वीकार करें। मुख्य विषय है आपका जोड़, आपको जुड़ करके रहना। आप मन के द्वारा जुड़े हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, या बुद्धि योग कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा जुड़े हुए, कैसे भी जुड़ करके रहना है आपको। मुख्य विषय है आपके का जोड़ जो है उस सुप्रीम सत्ता के साथ हो, यानी वही योग है, वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। ये समझने की आवश्यकता है और यही सच्चाई है। और कुछ है, प्रार्थना के द्वारा जुड़े, चाहे भक्ति के द्वारा जुड़े, कोई भी तरीका अपनाएं, बात है जुड़ने की। लेकिन यदि आप साथी अवस्था का अनुभव करते हैं तो ये हर कोई कर सकता है, किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। ध्यान, योग और मेडिटेशन की किसी भी अवस्था का अनुभव कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ व्यवहार में रहता है, चाहे वो गृहस्थी को छोड़ करके रह रहा है, चाहे कैसे भी है, चाहे किन्हीं परिस्थितियों में है, कहीं भी है, कैसे भी है, हर कोई हर अवस्था का अनुभव कर सकता है। ध्यान, योग और मेडिटेशन से सहज और कुछ भी नहीं है। सबसे सहज, सबसे सरल यदि कुछ है तो वो केवल ध्यान, योग, मेडिटेशन है। और इसमें जो अवस्था है, इनका अनुभव अति प्रभावशाली है, अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुखदायी है, लेकिन है बहुत सहज। ये आप पर निर्भर करता है, आप करना चाहते हैं, आपका इरादा है तो आपके लिए सहज है, आपका इरादा नहीं है तो आपके लिए कठिन है। आप यदि ये कह दें कि हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, क्या करें, हम नहीं कर पाएंगे, तो आपने स्वयं के सामने बैरियर खड़े कर दिए। बहुत सख्त, बहुत ही ऊंचे, बहुत ही मजबूत बैरियर आपने बनाए, अब उन्हें आप भी नहीं तोड़ सकते। इसलिए यदि आप ऐसे बैरियर बनाए हुए हो तो उनको तोड़ दीजिए स्वयं आप, कि नहीं, ये सबसे सहज से सहज है, इससे सहज कुछ भी नहीं है। जितना आप सहज कठिन समझते हैं ये भ्रम है, सबसे सही से सहज कुछ हो ही नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए।
यदि इसको संसार के अंदर सबसे सहज कार्य है तो वह ध्यान, योग, मेडिटेशन करना, मन को एकाग्र करना, अपने आप में उस परम सत्ता से वो संपूर्ण प्राप्तियां करना, ये सबसे सहज कार्य। इससे सहज कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई मेहनत का कार्य नहीं है, केवल भावनात्मक ढंग से जुड़ना है, मन से जुड़ना है, सबसे सहज कार्य। इस सच्चाई को आपने समझ लिया तो आज का विषय जो है विशेष है, वही क्या है, साथी अवस्था। यानी अब आप संबंध की ओर चल पड़े हैं कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ संबंध का भी अनुभव करें। वैसे तो दुनिया में हर कोई कह देता है उसके साथ सर्व संबंध है, हर रिश्ता उसके साथ अनुभव कर सकते हैं सुप्रीम सत्ता के साथ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ एक संबंध की बात चल रही है, वह है साथी यानी दोस्त के संबंध की। तो साथी का संबंध आपने उस सुप्रीम सत्ता के साथ जोड़ा। अब जिसका साथी स्वयं सुप्रीम सत्ता है, उसकी हार की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। जीत तो उसकी निश्चित है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका मनोबल कितना ऊंचा है। उसको ये स्मृति में है कि मेरा साथी कौन है, वो सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम एनर्जी है, वो सुप्रीम चेतना है, जिसके साथ अनंत सूर्यों से तेजों में प्रकाश वाला, दिव्यता के प्रकाश वाला जिसका साथी हो, सुप्रीम सत्ता हो, सर्वोच्च सत्ता हो, उसकी हार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो मनोबल बहुत ही ऊंचा होगा इस अवस्था से। इसलिए ये आवश्यक है साथी अवस्था, या और भी किसी भी संबंध का अनुभव उसके साथ आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, कर सकते, हर रिश्ते का अनुभव कर सकते हैं। आगे चल कर के विभिन्न संबंधों के विषय में अनुभूतियाँ कैसे करें ध्यान, योग और मेडिटेशन की मार्ग में, आगे चल कर के और भी इस विषय में आप चर्चा सुन पाएंगे, कर पाएंगे। इसलिए आज का जो विषय साथी अवस्था, उसको अपना साथी बना करके चलें, और दूसरी अवस्था है उस सुप्रीम सत्ता का आप साथी बन कर चले, उसका भी साथी बन करके चले, केवल बना करके ही नहीं रखें। वो कहेंगे अच्छा अपने मतलब के लिए तो आपने उस सुप्रीम सत्ता को अपना साथी बना लिया, लेकिन खुद उसके साथी नहीं बने। तो साथ दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं। आप दुनिया में भी देख लीजिए, आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, तो दोनों तरफ से रिश्ता होता है, एक तरफ से नहीं होता है। और इसमें समानता होती है, यही एक रिश्ता ऐसा होता है जिसमें समानता होती है, एकदम समानता, ऊंच नीच नहीं होता है। ना उम्र का कोई भेद है, न जाति का, न धर्म का, और न ही धन का, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, न किसी प्रकार का कि कोई सीमाएं हैं। तो ये साथी संबंध का अनुभव, साथी का अनुभव, यह संबंध है, किसी भी संबंध का कर सकते हैं, लेकिन साथी एक संबंध, इसका अनुभव परम आवश्यक है। आप यही एहसास करते हैं कि मेरा साथी कौन है, वो सुप्रीम सत्ता। इसलिए आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। फिर कभी आप महसूस करते हैं मैं किसका साथी हूँ, आप अपने आप को महसूस करते हैं आप किसके साथी हैं, उस सुप्रीम सत्ता जगत नियंता के साथी हैं। आप बहुत ही अपने आप में गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। वाह कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुखद बात है, कितनी आनंददायी बात है कि आप किसके साथी हैं, उस सुप्रीम सत्ता की। आपका साथी कौन है, वो सुप्रीम सत्ता है। ये भी ध्यान की एक अवस्था है। आपको पूर्व में भी ये बताया था कि उस सुप्रीम सत्ता से शक्ति तो एक ही प्राप्त होती है, लेकिन अवस्थाएं विभिन्न हैं। जिस भी अवस्था का आप मन में विचार करेंगे, संकल्प करेंगे, उसका अनुभव आपको होने लगेगा। अब आप संबंध का अनुभव करने लगे, साथ का अनुभव करने लगे, उसे साथी बना लिया और उसके साथी बन गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे अद्भुत अनोखी बात क्या हो सकती है, इससे आनंददायी बात क्या हो सकती है कि आप उस सुप्रीम सत्ता के साथी हैं, वो आपका साथी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस अवस्था का अनुभव हर योगी, हर ध्यानी, हर तपस्वी और हर कोई, चाहे भक्ति मार्ग में चल रहा हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग में चल रहा हो, चाहे योग के मार्ग में चल रहा हो, चाहे मेडिटेशन कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, उस सुप्रीम सत्ता से संबंधित प्रार्थना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका साथ उसे मिले,
उसका साथी वो हो जाए और वह उसका साथी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए ध्यान, योग और मेडिटेशन में साथी अवस्था का अनुभव होना परम आवश्यक है। इसी अवस्था द्वारा आप उसके साथ इस संबंध का अनुभव करेंगे और अनेकानेक प्राप्तियां करें। अब आपको ये देखना है, विचार करना है, अपने आप से बात करनी है कि साथी अवस्था में रहना है। कार्य करते हुए, चलते हुए आपको यही एहसास रहे कि वो प्रतिपल आपका साथी आपके साथ है। आपने पूर्व में सुना था, कंबाइंड अवस्था के बारे में वीडियो आपने सुना होगा। कंबाइंड है, आप में समाया हुआ है, आप उसमें समाये हुए हैं। ऐसे साथी अवस्था में प्रतिपल वह आपके साथ है, आप उसके साथ हैं। एक पल के लिए भी आप उससे दूर नहीं होना चाहते हैं, न वो आपसे दूर होना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। न वो आपसे दूर रहना चाहते हैं, न आप उससे दूर रहना चाहते हैं। यही तो ध्यान, योग और मेडिटेशन की पराकाष्ठा है। इतना असीम एक दूसरे से प्यार है, उस सुप्रीम सत्ता से प्यार है कि एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते। ये साथी अवस्था से इसका आभास आपको होगा, अनुभव आपको होगा। आपको लगेगा कि प्रतिपल वो सुप्रीम सत्ता आपके साथ है, आप अनुभव कर रहे हैं, उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं, कंबाइंड होने का अनुभव कर रहे हैं, साथ रहने का अनुभव कर रहे हैं। यही तो योग की, ध्यान और मेडिटेशन की खूबसूरती है। यही तो विशेषता, यही तो क्वालिटी है। किसी भी अवस्था का अनुभव कभी भी आप कर सकते हैं। आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं। कोई नहीं आपको रोक सकता है। कोई दुनिया का बैरियर नहीं है। यदि आप बैरियर खड़ा न करें, आप अपने मन के आगे बंधन खड़ा ना करें कि ये मुश्किल है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जिस अवस्था का अनुभव करना चाहे उसका कर सकते हैं। जितना विरोध भी होगा यदि आपका, उतना और अच्छा आप कर सकेंगे। रोक नहीं सकता कोई आपको। लेकिन कब संभव है? जब आप ये स्वीकार कर लें कि उस सुप्रीम सत्ता के साथ आप साथी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। आपका साथी कौन है? स्वयं सुप्रीम पावर। फिर आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? आप निराश कैसे हो सकते हैं? आप उदास कैसे हो सकते हैं? आपकी हार कैसे हो सकती है? संभावना ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता है कि आपकी हार हो जाए। सफलता तो आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि आपका साथी कौन है। केवल यही बात स्मरण में रखें। चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, केवल आपके मन में यही स्मरण रहे, मेरा साथी स्वयं सुप्रीम सत्ता है। उससे जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जो जगत नियंता है, वो आपका साथी है। यही एहसास रहे, फिर देखिए क्या खुशी है, क्या आनंद है। कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप करके प्रैक्टिकल आप देखिए और स्वयं महसूस करिए, अनुभव करिए। तो साथी अवस्था इसलिए आवश्यक है। प्रयोग करके देखें, फिर बताएं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, जो आज का विषय है, योग, ध्यान और मेडिटेशन में साथी अवस्था का अनुभव स्वयं करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।